हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज नैक। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 के सॉल्यूशंस मैं अपनी लास्ट वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्वेश्चन नंबर 8 की सॉल्यूशन। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 सेज ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C. Show that first part ABCD is a square, second part diagonal BD bisects angle B as well as angle D. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में हमें गिवन है ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो हमने यहाँ पर ABCD ड्रॉ किया इन विच डायगनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये जो AC डायगनल है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर मैं इसे एंगल 1 मार्क करूं और इसे एंगल 2, तो क्वेश्चन के हिसाब से एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। इसी तरह से एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर हम इसे एंगल 3 और इस एंगल को एंगल 4 ले लें तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे। ABCD is a rectangle in which AC bisects angle A and angle C। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, शो दैट। तो हमें ये प्रूव करना है। क्या? फर्स्ट पार्ट है ABCD इज अ स्क्वायर। तो यही हम टू प्रूव में लिख देंगे। टू प्रूव फर्स्ट पार्ट ABCD is a square। सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो सेकेंड पार्ट में हमें लिखना है BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D। ये हमें दो चीज़ें हैं जो इस क्वेश्चन में प्रूव करनी है। तो अब इसे किस तरह से प्रूव करेंगे, हम एक एक करके दोनों पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। प्रूफ, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का प्रूफ करेंगे दैट ABCD इज अ स्क्वायर। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, हमारे पास एंगल A और एंगल C इन दोनों की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। क्योंकि हमें गिवन है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के सभी एंगल्स हमारे 90 डिग्री हैं। तो हम यही रीज़न लिख देंगे, एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, यही रीज़न है। अब क्वेश्चन में हमें ये गिवन है AC बाइसेक्ट्स एंगल A। तो अगर AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है तो उसके हिसाब से एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हुआ। तो हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। इसका रीज़न AC बाइसेक्ट्स एंगल A। अब एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू कितनी होगी, ये दोनों एंगल्स जो हैं एंगल A के हाफ हैं। AC ने बाइसेक्ट किया है इसे, तो इसका मतलब है 1 और 2 इक्वल है। या हम ये कह सकते हैं कि 1 एंगल A का हाफ है, इसी तरह से एंगल 2 भी पूरे एंगल A का हाफ है। तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 90/2 यानी कि 45 डिग्री। अब इसी तरह से एंगल 3 और एंगल
4 भी इक्वल है हमारे। इसका रीज़न हम क्या लिखेंगे, AC बाइसेक्ट्स एंगल C। ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन था, AC एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए 3 और 4 ये दोनों एंगल्स इक्वल है। अब इनकी वैल्यू कितनी होगी, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी C के हाफ है, जैसे हमने यहाँ देखा था ठीक उसी तरह से C 90 है, तो एंगल 3 एंगल C का हाफ होगा, एंगल 4 भी एंगल C का हाफ होगा। तो इनकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 90/2 यानी कि 45 डिग्री। तो अब देखिए 1 और 2 भी 45 है, 3 और 4 भी 45 है, तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये चारों एंगल्स हमारे इक्वल हो गए। तो आप इसको चाहें तो इक्वेशंस की मार्किंग भी कर सकते हैं। 1 इज इक्वल टू 2 को हम इक्वेशन 1 बना लेंगे और 3 इज इक्वल टू 4 को हम इक्वेशन 2 बना लेंगे। तो हम इसका रीज़न क्या लिख देंगे, आप इसको बना लीजिए इक्वेशन 2। इसका रीज़न हो जाएगा हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो चारों एंगल्स हमारे पास इक्वल आ गए। अब देखिए, अब हम लेंगे ट्रायंगल ADC। जो ये वाला ट्रायंगल है, इसमें देखिए एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, यहाँ पर हमारे पास आ चुका है ये एंगल 2 ये एंगल 4। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, therefore AD इज इक्वल टू CD। देखिए हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल हो और ट्रायंगल के दो बेस एंगल्स इक्वल हैं, तो उनके सामने वाली जो साइड्स है, इस एंगल के सामने वाली साइड ये और इस एंगल के सामने वाली साइड ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। इसी तरह से आप इस फिगर में देखिए ADC में एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, तो एंगल 2 के सामने वाली साइड कौन सी है, DC, वो हमने यहाँ लिख दी। इसी तरह से एंगल 4 के सामने वाली साइड कौन सी है, AD, वो हमने यहाँ लिख दी। तो हमारे पास रीज़न क्या है इसका, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी हमें मालूम है। तो AD हमारा CD के इक्वल आ गया। अब देखिए ABCD जो है ये हमें एक रेक्टेंगल गिवन था और हमें मालूम है रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ABCD is a rectangle, so AB is equal to CD, AB साइड CD के इक्वल होगी एंड AD is equal to BC, ये साइड इसके इक्वल और AD CB के इक्वल, ये हमें मालूम है। तो अब देखिए AD इज इक्वल टू CD जो थी, इसको हम बना लेंगे इक्वेशन नंबर 3 और इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हम थर्ड और फोर्थ दोनों को कंपेयर करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 व्हाट डू वी गेट। देखिए थर्ड इक्वेशन कह रही है AD CD के इक्वल है और यहाँ पर AD BC के इक्वल है, तो वी गेट AD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू BC, और यहाँ पर देखिए CD किसके इक्वल है, AB के इक्वल, तो AB भी इक्वल होगा।
तो इस तरह से हमारे पास चारों साइड्स इक्वल आ गई। देखिए AD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AB। तो जब हमारे पास चारों साइड्स इक्वल है और एंगल्स भी हमारे पास 90 डिग्री हैं ऑलरेडी गिवन, क्योंकि ये रेक्टेंगल था, तो अब हम कह सकते हैं देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं किस तरह से होगा। देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो हमने BD डायगोनल बनाया, हमने एक बार दोबारा से इस फिगर को ड्रॉ करा है जिससे कि हमारी क्लैरिटी रहे। तो हमने BD ज्वाइन करा। अब हमें प्रूव करना है कि BD एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि अब हम इन चारों एंगल्स की पहले नेमिंग कर लेते हैं, 5, 6, 7 एंड 8। तो अगर हमने ये 5, 6, 7, 8 एंगल्स मार्क कर लिए हैं तो हमें प्रूव करना है 6 7 के इक्वल है, और इसी तरह से हमें प्रूव करना है 5 8 के इक्वल है। तो देखिए इसे किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल BCD। इन ट्रायंगल BCD, देखिए BCD ट्रायंगल में हमारे पास BC CD के इक्वल है, ये हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि ABCD एक स्क्वायर था और उसकी चारों साइड्स इक्वल थी, तो BC CD के इक्वल है। अब हमें ये प्रॉपर्टी मालूम है कि अगर ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हों तो उनके अपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, दिस वन, और इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, दिस वन। तो ये दो एंगल्स इक्वल होंगे। तो इसी तरह से BCD में अगर हम देखें तो 5 के अपोजिट साइड कौन सी हुई, BC, और 6 के अपोजिट साइड DC, और वाइस वर्सा देखें DC के अपोजिट साइड एंगल हुआ 6, BC के अपोजिट साइड एंगल हुआ एंगल 5। तो यहाँ पर हमारे पास साइड्स गिवन है तो हम एंगल्स को इक्वल रख लेंगे। BC इज इक्वल टू CD, देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। रीज़न क्या होगा, एंगल्स opposite to equal sides are equal। ये प्रॉपर्टी है हमारे पास। अब देखिए जो एंगल 5 है वो एंगल 7 के भी इक्वल है। कैसे, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। DC जो लाइन है हमारी वो AB के पैरेलल है। अगर हम यहाँ D लिखें, ये CAB, तो DB को जब हम ज्वाइन करेंगे ये 5 की पोजीशन है और ये पोजीशन है 7 की। तो इसमें देखिए ये Z बन रहा है हमारा, रिवर्स Z। तो 5 और 7 ऑल्टरनेट एंगल्स की पोजीशन पर आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 5 और एंगल 7 हमारे इक्वल हैं। रीज़न, ऑल्टरनेट एंगल्स। क्यों है ऑल्टरनेट एंगल्स, बिकॉज AB इज पैरेलल टू DC। ये रीज़न हो गया हमारे पास। इसी तरह से देखिए 6 और 8, इनकी पोजीशन अगर हम गौर करें इस तरह से बन रही है, ये 6 और ये 8। देखिए ये भी एक Z है, या अभी आपको N दिख रहा है, अगर आप इसको थोड़ा घुमा के देखें तो ये Z हो जाएगा आपके लिए। तो Z है तो इसलिए 6 और 8 की पोजीशन भी क्या हो गई, ऑल्टरनेट एंगल्स की। तो इसलिए हमारे एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 है। पोजीशन ऑल्टरनेट एंगल्स। क्यों है ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि AD BC के
पैरेलल। तो अब ये 3 इक्वेशंस हमारे पास आ गई, इनकी भी हम मार्किंग कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने इक्वेशन 1 से लेके 4 तक मार्क करी थी, तो अभी हम इसको 5 लेंगे, इसको 6 और इसको 7। ये 3 इक्वेशंस हमारे पास आ गई। अब हम इन्हें कंपेयर करते हैं। पहले हम 5 और 7 को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 7। देखिए 5 और 7, इसको मैं अगर रफ में अगर हम लोग लिखें तो देखिए किस तरह से लिखेंगे। फिफ्थ इक्वेशन कह रही है एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है, फिफ्थ इक्वेशन यही कह रही है। और सेवेंथ इक्वेशन हमारी कह रही है एंगल 6 एंगल 8 के इक्वल है। तो इस हिसाब से देखिए 6 इज इक्वल टू 6, तो 5 किसके इक्वल आ गया, 8 के। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड 7 वी गेट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8। तो 5 और 8 इक्वल एंगल्स आ गए, तो हम यहाँ लिख देंगे सो बी डी बाइसेक्ट्स एंगल डी। 5 और 8 दोनों एंगल डी पर बन रहे हैं और दोनों हमने इक्वल प्रूव कर दिए, तो हम कह सकते हैं बी डी जो है एंगल डी को बाइसेक्ट कर रही है। अब इसी तरह से देखिए कंपेयर करेंगे हम इक्वेशन 5 और 6 को। कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। देखिए फिफ्थ इक्वेशन क्या कह रही है हमारी, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, यही लिखा है यहाँ पर। और सिक्स्थ इक्वेशन कह रही है एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। तो 5 इक्वल, तो 6 और 7 भी इक्वल। देयरफॉर, या देयरफॉर नहीं लिखेंगे, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। अब देखिए 6 और 7 दोनों एंगल्स किस पे बन रहे हैं, बी पर। दोनों एंगल्स इक्वल आ गए, सो वी कैन से बी डी बाइसेक्ट्स एंगल डी, सॉरी एंगल बी। और हमें यही देखिए क्वेश्चन में प्रूव करना था, बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो यहाँ हमने प्रूव करा बी डी बाइसेक्ट्स एंगल डी, और यहाँ हमने प्रूव करा बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी। तो इस तरह से 8th क्वेश्चन की सॉल्यूशन भी हमारी कंप्लीट हो गई। एंड आई होप आपको इसकी सॉल्यूशन ज़रूर समझ में आई होगी, और मुझे उम्मीद है कि आप सब ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी किया है और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।